दोस्तों कई बार बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी प्रीलिम्स जो है 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। तो मेरे मन में बहुत लंबे समय से ये क्वेश्चन चल रहा था कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो मैं बहुत सारे लोगों से रिव्यू लेता हूँ और उनसे इस चीज़ पे डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से इस पे बात करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को गाइड करता हूँ। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो सके। और आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ या आप लोगों से ये इन रिटर्न चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। चलिए, तो हमने ये देखा कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी आपका 1 या 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि क्या होता है कि लॉ में जो है 110 मार्क्स का जो है आता है लॉ पूरा, और उसमें जो है लोग 100 नंबर, 105 नंबर, 95 नंबर, 94 नंबर ऐसे नंबर लेके आते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि पीछे वाला जो पोर्शन होता है 40 नंबर का, जिसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर इंग्लिश होता है, तो सामान्य ज्ञान में भी लोग नंबर ले आते हैं, पर कंप्यूटर और इंग्लिश जो है वो डिसाइडिंग हो जाता है। कंप्यूटर इंग्लिश जो है मैथ्स जैसे नंबर देता है कि किसी पे यदि कंप्यूटर आता होगा तो 100 आउट ऑफ 100 मतलब 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। इंग्लिश का भी यही है कि यदि किसी को इंग्लिश अच्छी आती है तो वो लगभग 9-8 नंबर लेके आता है। तो यहाँ से हमें ये लगता है कि ये जो पोर्शन है ये आपको परेशान कर देता है, ये पोर्शन जो है आपको सिलेक्ट नहीं होने देता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों को कंप्यूटर और इंग्लिश की तैयारी थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है 1 या 2 नंबर से ना रुके। और मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे जो है इतनी तैयारी कर लेते हैं कि वो लगभग सिलेक्शन के स्टेज पर पहुंच जाते हैं, पर 1 नंबर और 2 नंबर से जब वो रुकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये 1 या 2 नंबर का जो क्राइटेरिया है ये तो मतलब ऐसा है कि सिलेक्ट होने वाले और ना सिलेक्ट होने वाले में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। हमें तो ऐसा लगता है दोनों सिमिलर हैं, 1 नंबर और उसका आता तो सिलेक्ट हो जाता। तो इस पोर्शन पे हम कैसे वर्कआउट करें, कैसे काम करें कंप्यूटर इंग्लिश पे, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में एक लूसेंट करके बुक आती है, हम उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर वो बुक जो है आप उसको रीड कीजिए, उसके ओटी लगाइए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि कंप्यूटर के बारे में आप अपडेटेड भी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेजी से कंप्यूटर का जो विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, मोबाइल में बहुत सारी जनरेशन आ चुकी है। तो इनसे संबंधित जो अपडेशंस आते हैं, अपडेट चीज़ें आती हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा, तो आप कंप्यूटर में जो है 10 आउट ऑफ 10 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद जब इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में केवल 5-6 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और मध्य प्रदेश सिविल जज में जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 5 या 6 चीज़ों पर ही पूछे जाते हैं पूरे। जैसे सबसे पहले तो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में जो उत्तर देने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में तो पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज आती है एंटोनिम सिनोनिम्स, ये भी एक तरीके से विरोधी शब्द और समानार्थी शब्द जो हैं इनको भी हम पढ़ सकते हैं और इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आर्टिकल्स आते हैं, ए एन, दा वाली जो चीजें हैं, तो ये चीजें भी हमें देखनी होंगी कि भाई इनको हम कब कैसे यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स और अफिक्स, जिसको हम लोग प्रपोजिशंस भी बोलते हैं कई बार, तो ये प्रपोजिशन भी यदि हम तैयार कर लें तो ये आप मान के चलिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये आर्टिकल और प्रपोजिशंस पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप और तैयार कर लीजिए तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। तो कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक्स ही पढ़ना है। तो इनको यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो प्रीलिम्स में रुकने वाला क्राइटेरिया है वो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 90% जो है आप प्रीलिम्स में नहीं रुकेंगे, ये मेरा मानना है और ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है। तो यदि आपको ये ऑब्जर्वेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू।